अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे हिसाब से हमें जिंदगी में लोग गलत काम के लिए मोटिवेट तो कर सकते हैं, लेकिन कोई इंसान गलत काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ये इंसान की अपनी मर्जी होती है, इंसान की अपनी चाहत होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है अकल दी है, दिमाग दिया है, ताकि वो उस अकल का जो है सही इस्तेमाल कर सके। अल्लाह ताला ने हमेशा इंसानों को दो रास्ते दिए हैं, एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता। अब ये अल्लाह ताला ने लोगों तक रखा है कि वो कौन सा रास्ता चुनते हैं, क्या वो सही रास्ता चुनते हैं या जो है वो गलत रास्ता चुनते हैं। बहरहाल इस दुनिया में कोई भी इंसान फरिश्ता नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है। इन चीजों से हमें सीख लेनी चाहिए कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वन ऑफ द बेस्ट क्रिमिनल एडवोकेट आमिर मसूद सर की। बाकी इस वीडियो में एडवोकेट आमिर मसूद सर स्कैम के बारे में क्या कहते हैं, किन लोगों के ऊपर जो है FIR काटा गया, असल हकीकत क्या है और कितने पैसों का जो है सच में घोटाला हुआ है, इस वीडियो में वो सारी चीजें आप खुद देख सकते हो। कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे एक चीज का चर्चा हो रहा है, जिस तरीके से आपको पता है कि ये बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा स्कैम, हम ये नहीं बोलेंगे कितने अमाउंट का स्कैम किया गया है, बट ये जो बताया जा रहा है लोगों की तरफ से, कोई 60 करोड़ का बता रहा है और कोई 50 करोड़ का, कोई 95 करोड़ का बता रहा है ये स्कैम हुआ है। और इसमें कुछ नाम भी सामने आए हैं। लगातार इस मामले में सोशल मीडिया पे लगातार बातें हो रही हैं, ब्लेम गेम्स हो रही हैं। क्रिमिनल एडवोकेट है आमिर मसूदी, वन ऑफ द बेस्ट एडवोकेट है, क्रिमिनल लॉयर में माने जाते हैं। इनसे बात करना मुनासिब समझा, इनसे जानना, कानूनी नुक्ता नगाह से इस चीज को देखेंगे तो क्या हो सकता है इसमें मजीद, इन्हीं से हम जानेंगे। आमिर, जो जिस तरीके से व्लॉगर्स का नाम सामने आया है, चाहे इदरीस मीर की बात करें या यावर की या बाकी मजीद व्लॉगर्स जो नाम सामने आ रहे हैं अभी, क्या आपको लगता है, बीइंग एन एक्सपर्ट, बीइंग एन क्रिमिनल लॉयर, क्या आपको लगता है कि इसमें उनका पार्ट होगा या उनका कोई इसमें हिस्सा होगा, या बस ब्लेम उन पे चढ़ाया जा रहा है, या वो भी फंस गए हैं इस गेम में? क्या बोलेंगे आप इस बारे में? शुक्रिया ताबिश साहब मुझसे बात करने के लिए। देखिए, मैं खुद कल से परेशान हो रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया साइट्स पे काफ़ी टाइम ये वीडियो देख रहा हूँ, काफ़ी स्क्रॉल होने के बाद बार बार ये कोई बोल रहा है 59 करोड़ का स्कैम, 60 करोड़ का स्कैम। अभी मुझे ये चीज कंफ्यूज कर रही है कि अभी तक FIR की इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन नहीं पहुंची, कंक्लूड नहीं हुई, तो ये हमारे कश्मीर में, श्रीनगर में मैथमेटिशियन कौन बैठा है जो क्लियरली बोल रहा है इट्स 59 करोड़, इट्स 60 करोड़, ठीक है। अभी FIR हैज बीन लॉज्ड बाय द साइबर पुलिस स्टेशन श्रीनगर। अभी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन पे नहीं पहुंची, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं, तो ये हम खुद ही अंदाजा लग रहा है इट इज 60 करोड़, इट्स 59 करोड़। और हमने 2 या 4 कंप्लेंट से बात की होगी, जो भी हमारे व्लॉगर्स हैं या मीडिया न्यूज रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे बाकी लोग हैं जो व्लॉगिंग करते हैं, उन्होंने 4 या मैक्सिमम 10 या 15, 1 डजन बंदों से बात की होगी। लेकिन आप सोचिए, अगर ये स्कैम सामने आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होने में भी इसमें 2000 लोग भी निकलेंगे जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज रॉन्ग टू से इट इज 59 करोड़ और 60 करोड़, क्योंकि एक्चुअल फिगर, एक्चुअल कैलकुलेशन किसी को नहीं पता है। हर किसी का वीडियो देख रहे हैं, उसका कैप्शन यही होता है 59 करोड़, 60 करोड़। और सेकंड चीज है जो व्लॉगर्स है, देखिए उनका रोल इसमें है नहीं, ये कोई नहीं कह सकता। इट इज प्योरली डोमेन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। ये पुलिस ही डेमोन्स्ट्रेट क्लैरिफाई कर सकती है कि वेदर दैट क्या नाम है इसका, इदरीस मीर व्लॉगर इन्वॉल्व है कि नहीं। वी आर नोबडी टू प्रोनाउंस जजमेंट्स, हम जजमेंट नहीं दे सकते। कोई वीडियो पे बोलेगा वो चीज इन्वॉल्व है, ये चीज इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं होता ना। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कानून में सबके लिए एक अलग अलग चीज है। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को लगेगा कि इसकी इन्वॉल्वमेंट है, डेफिनेटली वो इनको बुक कर देंगे। देखिए, जो हमारे जो व्लॉगर्स है कश्मीर में, अगर कोई बेरोजगार बैठा है, वो व्लॉगिंग करता है अपनी रोजगारी के लिए, अपनी रोटी के लिए, उसमें कोई इशू नहीं, देयर इज नो हार्म इन दैट। इवन जो सोशल मीडिया वर्कर्स है, व्लॉगर्स है, व्लॉगिंग करते हैं, उसमें कोई गलत चीज नहीं है, दैट इज लीगली परमिसिबल। बट द थिंग इज, जैसे जिन लोगों का नाम आया है, लाइक दिस व्लॉगर दैट इदरीस मीर, देखिए आप इसको जज नहीं कर सकते वेदर ही इज इन्वॉल्व और नॉट। जस्ट बिकॉज वो एक ऐड कर रहा है उसका मतलब नहीं है ही इज इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी जो एक्चुअल अक्यूजर ने किया होगा। इट इज प्योरली डोमेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। जब कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस हो जाएगी, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, तब जाकर ये चीज सरफेस हो जाएगी वेदर इदरीस मीर इज इन्वॉल्व और नॉट। बिकॉज जो क्रिमिनल लॉ है दैट इज क्लियर
दैट इज नोबडी शुड बी कंडेम्ड अंटिल अनहर्ड, जब तक दूसरे साइड को नहीं देखा जाए, व्हेन यू विल नॉट सी द सेकंड साइड ऑफ द कॉइन, जब आप उसको जांच पड़ताल नहीं करोगे, जब आप उसका साइड नहीं सुनोगे, तब तक आप यू कैन नॉट मेक जजमेंट्स कि इद्रिस मीडिया जो भी एबीसी टॉम डिक एंड हैरी इन्वॉल्व है, यू कैन नॉट मेक सच जजमेंट्स। इट इज आपको नहीं लगता कि व्लॉगर्स को या जो भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स है या जो भी यूट्यूबर्स है, उनको पहले पूरी कंफर्मेशन लेनी चाहिए एड्स की, क्या हम जिसका भी एड कर रहे हैं क्या ये फेक तो नहीं है, क्या ये परफेक्ट है, इसकी डॉक्यूमेंटेशंस बराबर है, क्या जिस चीज समझते हैं, क्योंकि कश्मीर में बेरोजगारी भी है और कुछ नौजवान हमारे ऐसे भी है जो इसी से आप पैसा अपना कमा देते हैं, और इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जैसे मैंने ताबिश साहब पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि व्लॉगिंग करने में देयर इज नो इशू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि व्लॉगिंग से कोई प्रॉब्लम हो या अगर कोई ऐड करना होगा एज पर द प्रोटोकॉल, उसको डॉक्यूमेंट्स चेक करने, उसको इंक्वायरी करने। देखिए, एवरीबडी, जो भी बंदा व्लॉगिंग करता है, whenever that particular person will upload a post or an advertisement kind of content on his social media platform, पहली चीज ये है कि अगर उसको पता है कि ये जो मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, जो मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, क्या उसने इसके सारे चीजें कंफर्म की है, वेदर ही इज अवेयर अबाउट द रिक्वायरमेंट्स कि ये जेन्युइन है और नॉट। देखिए, अगर कोई सोशल मीडिया व्लॉगर कोई कंटेंट अपलोड कर रहा है, लेकिन उसको पता है ये जो मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ रिगार्डिंग एनीथिंग, ये चाहे क्यूरेटिव सिक्योरिटी हो या एबीसीडी कोई भी हो, अगर उसको पता है कि आई कैन नॉट ट्रस्ट देम, कि मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, इनका क्या बिजनेस है, आई डोंट नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दोज एजेंसीज, तो उसको चाहिए कि इन चीजों से परहेज करे, ऐसा ना करे। लेकिन अगर कोई बंदा है वो सामने आ रहा है और एडवर्टाइजमेंट अपलोड कर रहा है ऑन हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और अगर उसको लगता है कि ठीक है मैं कर रहा हूँ जस्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बिफोर अपलोडिंग योर वीडियो, देखिए, पहली बात है आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो डाल रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, ठीक है, यू आर काइंड ऑफ दैट सोशल मीडिया पब्लिक फिगर, जो भी आपको बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। आपकी ड्यूटी ये बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप एक वीडियो डालोगे, आपको पहले क्लैरिफाई करना है कि ये जो मैं वीडियो डाल, इट इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग मनी और नॉट। या अगर आप वीडियो आपको पता है कि ये जी गलत चीज है, मैं गलत एजेंसी, गलत बिजनेस, गलत चीजों को प्रमोट कर रहा हूँ, देन यू आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल एज ऑफ अदर मेन एक्यूजर। जैसे जिसकी ये कंपनी है जो मेन है इसमें बिहाइंड द मास्टर बिहाइंड दिस क्यूरेटिव सिक्योरिटी, अगर आपको पता है कि ये कंपनी रजिस्टर नहीं है, अगर आपको पता है कि इस कंपनी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, कि मे बी ये कंपनी कल कुछ ऐसा करे कि मैं जवाल में आ जाऊं, तो आपको चाहिए कि इन चीजों से परहेज करो। लेकिन इफ यू आर श्योर कि नहीं जी मैंने अपनी जगह वेरिफिकेशन की है, मैंने ऑल द लीगल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यू हैव चेक्ड एंड आप सेटिस्फाई हो गए कि इसमें कोई गलत चीज नहीं है, देन देयर इज नो इशू, आप आराम से अपलोड कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए, जो क्रिमिनल लॉ है ना, इट इज बेस्ड अपॉन द इंटेंशन ऑफ पर्सन। अगर किसी को हायर किया जाता है लेकिन उससे कुछ चीजें छुपाई जाती है, तो वो जो हायर होता है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड अदर थिंग्स, उसको नहीं पता है व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द कर्टन्स, ठीक है, वो वट एवर ही इज डूइंग, उसको पता है ठीक है मुझे अपने पैसे कमाने हैं, माई जॉब इज टू एडवर्टाइज। लेकिन इससे सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है लोगों की। लोगों को नहीं चाहिए कि टू टर्न ब्लाइंड आई towards these things, उनको चाहिए कि अगर वो कोई एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, पहले खुद उसकी वेरिफिकेशन करें। डोंट बिलीव ऑन दिस व्लॉगिंग एंड एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, क्या आप हर एक प्रोडक्ट खरीदते हो? नहीं ना, किसी की रेट अगर ज्यादा एक्सपेंसिव, ज्यादा कॉस्टली आप खरीदोगे नहीं, पहले आपको चाहिए, इट इज ड्यूटी अपॉन। लेकिन सबसे पहले ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक कॉमन शहरी पे, एक आम शहरी पे यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस बंदे पे, उस शख्स पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि उसकी कमाई होती है, ठीक है, हाँ, पैसे पेड़ों पे नहीं उगते हैं। उसको चाहिए कि वो पर्सनली वेरिफिकेशन करे और अपने आप को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने के बाद ही इन चीजों में इन्वेस्ट। जस्ट बिकॉज कोई व्लॉगर सामने आ रहा है एंड ही इज मेकिंग प्रमोशंस, दैट टू पेड प्रमोशन, पैसा लेने के लिए, आपको नहीं है, यू आर नॉट ड्यूटी बाउंड टू फॉलो दैट व्लॉगर। आपको चाहिए आप खुद वेरीफाई करो। जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हो या कैसे किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट कहीं कर सकते हो? आमिर साहब, आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे, ये जो एफआईआर अभी लॉन्च हुई है, साइबर पुलिस ने की है, अभी ये किन के खिलाफ हुई है, किस किस के खिलाफ, इसमें किस किस का नाम अभी सामने आ रहा है?
देखिए मेरे पास एफआईआर कॉपी पड़ी है. इट्स बेसिकली एफआईआर नंबर 39 ऑफ 2023 अंडर सेक्शन 66D ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड 420 ऑफ इंडियन पेनल कोड, दैट इज चीटिंग. इसमें जो अभी पर्टिकुलर किसी के नाम के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है. बेसिकली जो एफआईआर के कंटेंट्स है दैट इज विद रिलेट टू अगेंस्ट कंपनी क्यूरेटिव सिक्योरिटी, उनके खिलाफ हुआ है. लेकिन अभी पर्टिकुलरली कोई किसी इंडिविजुअल का रोल क्लैरिफाई नहीं है एफआईआर. नो, किसी ब्लॉगर का नाम नहीं है, नहीं. एफआईआर में किसी ब्लॉगर का नाम नहीं है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का नाम नहीं है. इट इज जस्ट ऑन बेस्ड ऑफ दिस क्वेरी जो उठी है, कल से हंगामा उठा है कि फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, उस रिगार्डिंग पुलिस स्टेशन साइबर पुलिस श्रीनगर ने कॉग्निजेंस ली है. लेकिन पर्टिकुलरली किसी बंदे को इस एफआईआर में टारगेट नहीं किया और नहीं किसी का नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है. अब इट इज द डोमेन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उनको किसी की इन्वॉल्वमेंट दिखेगी, डेफिनेटली दे विल लॉन्च प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट दोज